बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करने लगे हैं 12.1। हमने सारे इसके थ्योरम्स कर लिए हैं। जिन्होंने भी वो थ्योरम समझने हों तो वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 12.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट्स। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है an हमारे पास एक सीक्वेंस है, इक्वल है 2n + 3 ओवर n + 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, तो लिमिट्स फाइंड करनी है। हमने लिमिट्स फाइंड करनी है तो हमने बहुत साइड लिमिट्स ले लिए। अब देखें, क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि हम लिमिट ले रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है। तो हमने ये डिफाइन पढ़ी थी, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज का पता चलता है। तो हमने और फिर यहाँ पे हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया था, तो इससे हमें लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस में n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में हमने यही यूज़ करना है। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/n जो है 0 की तरफ अप्रोच करता है। हमने यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया और हमारे पास क्या आया, एक ही n इक्वल है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n + 3 ओवर n + 1 ये ब्रैकेट्स, क्योंकि लिमिट जो है ना दोनों के साथ अप्लाई हो रहा है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ n होगा ना वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करना है। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमें कोई ख़ास आंसर नहीं मिलता। इन्फिनिटी के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो, इन्फिनिटी को कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके साथ कोई प्लस हो रहा हो 3, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। नीचे भी इन्फिनिटी + 1 हो तब भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, मतलब बहुत बड़ी कोई वैल्यूज़ आएगी, कोई हमें आंसर नहीं मिलता। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमने लिमिट्स फाइंड करनी है। हमने बोथ साइड लिमिट ले ली। अब देखिए, हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ n को डिवाइड कर देना है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ भी n को डिवाइड कर दिया। अब देखिए, ये n इस n से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ 3/n है, ये n इस n से कैंसिल हो सकता है, तो 1 आया, और यहाँ पे 1/n है। अब लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, अब लिमिट को हम अप्लाई कर देंगे। जब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है ना, यहाँ बटे के नीचे इन्फिनिटी पुट करेंगे। जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं, n की जगह हमने इन्फिनिटी पुट करना है, तो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करना है। बटे में जितनी भी बड़ी वैल्यू आएगी तो आंसर 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये पूरा आंसर 0, ये भी पूरा आंसर 0। तो हमारे पास 2/1 आया, तो ये हमारे पास 2 के इक्वल है, तो ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इससे साबित होता है कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब हमने लिमिट अप्लाई करी, ये सीक्वेंस का एक पॉइंट निकल आया। कोई एक पॉइंट की तरफ अगर सीक्वेंस अप्रोच कर रही हो, एक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही हो, तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट करते हैं। b की n इक्वल है 2n + 3 ओवर n² + 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने बोथ साइड लिमिट ले लेनी है, तो हम लिमिट ले लेंगे। हम लेट करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, bn इक्वल है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n + 3 ओवर n² + 1। तो हमने क्या किया, लिमिट ले ली बोथ साइड। जब हम बोथ साइड लिमिट लेते हैं तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n²। हमने नोमिनेटर के साथ भी, डिनोमिनेटर के साथ भी, नोमिनेटर के साथ भी, डिनोमिनेटर के साथ भी n² को डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमारे पास बटे के नीचे बड़ी वैल्यू n² है ना, तो हमने n² को डिवाइड कर दिया। 2n/n² + 3/n²। अब यहाँ पे भी हमारे पास n²/n² है प्लस 1/n²। ठीक है, अब हमने नोमिनेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी n² को डिवाइड कर दिया। अब ये n इसके स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है, 2/n बचेगा, यहाँ पे 3/n² रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा और ये 1/n²। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, नोमिनेटर के साथ भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर के साथ भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब 2/∞, अगर लिमिट अप्लाई करेंगे दैट इज पता है n की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। जब हम इन्फिनिटी पुट करते हैं
तो इन्फिनिटी कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, बटे के नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगी। तो ये भी ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगी, ये भी ज़ीरो की तरफ, और ये भी ज़ीरो की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 0 + 0 1 + 0, क्योंकि ये 1 है, तो 0 और 1 मतलब इक्वल है 0 के, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। सो द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये वाली सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये हमारे पास सीक्वेंस एक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है। 0 हमारे पास एक पॉइंट है। अब Cn इक्वल है 5n² / 2n + 3, ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट ले लेते हैं बोथ साइड, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, वी गेट, हमने डिवाइड कर दिया नोमिनेटर के साथ भी n को, डिनोमिनेटर के साथ भी n को। तो अब हमारे पास ये n इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5n रहेगा, ये n से कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3/n। अब हम इन्फिनिटी को पुट कर देते हैं। जब हम इन्फिनिटी को पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अब हमने यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हमने n को डिवाइड कर दिया था। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, तो इन्फिनिटी के साथ जितनी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इन्फिनिटी ही आएगी। और 3/n यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, बटे के नीचे, ओवर के नीचे अगर इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, जितनी बड़ी वैल्यू नीचे होगी बटे के नीचे तो वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो वो ये भी 0 हो गया और ये इन्फिनिटी हो गई। तो अब हमारे पास इन्फिनिटी/2, इन्फिनिटी कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको 2 से डिवाइड करें तो तब भी वो इन्फिनिटी ही रहेगी, तो ये बिलोंग नहीं करता रियल नंबर को, मतलब इन्फिनिटी हमारे पास कोई एक पॉइंट नहीं है। सो द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट के डिफाइन हमने डिटेल से स्टडी किया था। जिस भी स्टूडेंट्स को इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आती तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि एग्जाम्स के हिसाब से इसकी डेफिनेशंस भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास dn = n² - 3n + 1 / 2n² + n + 4। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं हमारे पास यहाँ पे बोथ साइड लिमिट अप्लाई करनी है। जब बोथ साइड लिमिट अप्लाई करते हैं, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n², तो हमने n² को नोमिनेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी डिवाइड कर देना है। तो हम डिवाइड करते हैं। अब ये n² के साथ कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे n इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये n² आपस में कैंसिल हो जाता है, ये n इसके स्क्वायर से, और यहाँ पे हमारे पास 4 और n² रह गया। तो हमारे पास जो है ना इस तरीके से आ जाता है। तो हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास 1 रहेगा। अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं, 3 और इन्फिनिटी आए। 3 और इन्फिनिटी कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, इन्फिनिटी हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, तो जितनी बटे के नीचे बड़ी वैल्यू होगी वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास इन्फिनिटी जब पुट करते हैं ये भी 0 आ जाता है, ये भी 0 आ जाता है, ये भी 0 आ जाता है। तो हमारे पास 1/2 है। 1/2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। सो द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3, ब्रैकेट में हमारे पास 2x + 4 और ब्रैकेट बंद। सॉल्व करना है हमने। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास इस तरह से लिमिट अप्लाई हो रही हो, दरमियान में प्लस हो, तो हमारे पास कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हम इस 2x के साथ भी लिखेंगे, लिमिट हम 4 के साथ भी लिखेंगे। देखिए हमने इनको अलग अलग लिख लिया। x हमारे पास कोई वेरिएबल है, 2 हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो वो लिमिट से पहले आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, 2 पहले आ गया और यहाँ पे x, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे x हो वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आया, ये मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6, 6 + 4, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 6 + 4 = 10 के।
क्योंकि ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो उस पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वही कांस्टेंट खुद ही आता है, 4 ही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है ना 10 आता है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है। अब लिमिट को हमने इसके साथ भी लिखना है, लिमिट को इसके साथ भी लिखना है, लिमिट को इस वैल्यू के साथ भी लिखना है। तो हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे सबके साथ लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास जो 3 है ये कोई कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर ले लेंगे। 3 लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब x अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, और ये हमारे पास x प्लस 4, क्योंकि अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर तो 4 ही आता है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो अब हमने ना यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर दिया, जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 पुट कर, और प्लस 4, ये 3, ये -2 प्लस 4 इक्वल है 5 के। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, x टेंड्स टू 3, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 को इसकी पावर 1/2, तो हमने इसकी पावर 1/2 लिख दिया है। जैसे ये फंक्शन है इसकी 1/2 है ना, तो फंक्शन के साथ लिमिट अप्लाई होगा, तो फंक्शन हमारे पास ये है तो इसके साथ लिमिट अप्लाई करेंगे और पूरी की पावर 1/2। अब लिमिट इसके साथ भी अप्लाई होगा, लिमिट इसके साथ भी, लिमिट इसके साथ भी अप्लाई होगा, तो हमने सबके साथ अप्लाई कर दिया, सबके साथ हमने लिमिट्स लिख दिया। अब हमने सबके साथ लिमिट लिख देंगे और फिर अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। जो ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर हमें लिमिट नहीं लिखनी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास 3, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 4 कोई कांस्टेंट है इसलिए 4 का 4 आएगा। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आता है 12, और फिर प्लस 4 तो हमारे पास 16 की पावर 1/2। तो अगर हम 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर 4 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट। अब ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो ये आपसे इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स की क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो लिमिट हम इसके साथ भी लिखेंगे, लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे। देखिए हमने लिमिट्स दोनों के साथ लिख दिया। लिमिट को फंक्शन के साथ लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पूरे की पावर 1/2 होगी, यहाँ पे भी हमारे पास पूरे की पावर 1/2 होगी, इस तरीके से। अब देखिए लिमिट हम इसके साथ भी अप्लाई कर देंगे, लिमिट इसके साथ भी, लिमिट अब हम इसके साथ भी लिखेंगे, लिमिट हम इसके साथ भी लिखेंगे। देखिए हमने दोनों के साथ लिमिट लिख दिया, अब लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे, लिमिट इसके साथ भी लिखेंगे, दोनों के साथ लिख दिया। क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि माइनस जो है अंदर वाली वैल्यूज को चेंज कर देता है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 2 की पावर 3, इस तरह से ये 1 आएगा। लिमिट जो 1 की लिमिट होती है वो 1 ही होती है। यहाँ पे लिमिट की जगह जो है ना हमने 2 पुट करना है, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट। इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 5 हमारे पास 9, 9 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है तो ये इक्वल है 0 के। इसी तरीके से हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे हमने लिमिट लेनी है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -2। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पे हम -2 पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमारे पास ये बट्टे की सूरत में है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को इसके साथ भी लिखेंगे, लिमिट को इसके साथ भी लिखेंगे। देखिए हमने इनको अलग अलग लिख दिया। ऊपर नोमिनेटर के साथ भी लिखेंगे, लिमिट्स को डिनोमिनेटर के साथ भी लिखेंगे। यहाँ पे क्योंकि 2 हमारे पास कोई कांस्टेंट था इसलिए हमने बाहर ले लिया, 5 भी कांस्टेंट था बाहर ले लिया, 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, क्योंकि यहाँ लिमिट 2 है तो लिमिट 2 ही हमारे पास 2 ही आता है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो -2 की पावर 3, तो -2 की पावर 3 लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे +5 और यहाँ पे -2 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x है, तो ये हमारे पास 3 वैसे आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह हमने -2 लिख दिया, इस तरीके से ये माइनस और यहाँ पे 2 ही आएगा। अगर किसी कांस्टेंट की हम लिमिट लें तो वही कांस्टेंट वैल्यू ही आती है, तो वहीं की वहीं हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 टाइम तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4, ये 4
हमारे पास प्लस का 4 आएगा, फिर इस -2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 4 2 ज़ार 8 और माइनस का 8, और इस माइनस के 8 को फिर हम इस 2 से बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आता है। इसी तरीके से ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10, तो ये हमारे पास 3 2 ज़ार 6 -2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हम आपस में सिंप्लीफाई करते हैं तो -26 आया, और ये हम आपस में करते हैं तो -8 आएगा। अब ये वैल्यूज़, ये माइनस भी आपस में कट जाते हैं, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 13/4, क्योंकि ये आपस में 2 के टेबल में जाते हैं। 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।